नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हम मेंस के लिए करते हैं उसके इस वीडियो में आज फिर से हम देखते हैं कि एक क्वेश्चंस जो आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करना है। तो इसमें देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, दो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। आज का एक क्वेश्चंस देखते हैं कि एनालाइज द रोल ऑफ द संघा इन द प्रिजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर द परिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा। ये 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसे 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स या उससे भी ज़्यादा। तो देखिए कि जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स इसमें लिखना है। आप ऐसा कीजिए कि आपको जितना हो सके उससे ज़्यादा आप थोड़ा लिखिए। बाद में आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, तो उसके बाद में आप क्या कीजिए कि उसे थोड़ा कम वर्ड्स में रिड्यूस करके आप लिखते जाइए और आप वैसे प्रैक्टिस करते जाइए। कि देखो कि फिक्स वर्ड्स में 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स में लिखना ज़रूरी होता है। तो आप उस मर्यादा में अगर लिखते हो तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा लिखना, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने इतना 250 वर्ड्स में लिख लिया है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको संघ, बुद्धिस्ट संघ जो होते थे उनके बारे में आपको कुछ लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है कि देखो, प्रिजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म, ये एक कीवर्ड है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो आपको प्रिजर्वेशन एंड प्रोपगेशन, जो प्रिजर्वेशन मीन्स जो संघ ने, जो बुद्धिस्ट संघ होते हैं उन्होंने बुद्धिज्म को कैसे प्रिजर्व किया, मीन्स उनका जो टीचिंग्स है, ठीक है, गौतम बुद्धा का वो, और उसका प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी उसका प्रसार कैसे किया, उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। कब कब जब गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद में। तो आप जो भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में, तो गौतम बुद्ध को आप सेंटर में रख के उसके बाद उनके महापरिनिर्वाण के बाद का जो कुछ भी कालखंड है, ठीक है, उसके बाद में संघ ने रिजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म उनके लिए क्या किया वो आपको लिखना है। तो देखिए कि क्वेश्चन के जो इंट्रोडक्शन रहता है क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर का, जो आप आंसर लिखेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसका एक बॉडी पार्ट करके हम लिखते हैं कि जो पॉइंट्स रहते हैं हम उसमें बीच में डालते हैं, और जो कुछ भी कंक्लूजन होता है वो लास्टली हम आंसर में कंक्लूजन करते हैं। तो देखिए कि इंट्रोडक्शन में एक सादा सादा आप ऐसे लिख सकते हैं कि द संघा और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कम्युनिटी played a crucial role in the preservation, propagation, and institutionalization of Gautam Buddha's teaching after his parinirvana, comprising monks, bhikkhus or nuns, bhikkhunis, who followed a disciplined life of celibacy, poverty, and renunciation. The Sangha served as a living embodiment of the Buddha's spiritual ideals and ethical principle. तो ये एक साधा लिखा हुआ इंट्रोडक्शन है कि देखो कि इसमें जो गौतम बुद्धा के बाद में जो भिक्खु और भिक्खुनीज हुए उन्होंने अपनी एक लाइफ को रिस्ट्रिक्ट किया था, एक सेलिबसी की लाइफ, सेलिबसी जो ब्रह्मचर्य होता है उन्होंने एक फॉलो किया। देन रिनाउंसिएशन, त्याग करना। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, या इंट्रोडक्शन को आप इससे भी बेटर बना सकते हो। इस क्वेश्चन के आंसर में आप त्रिपिटक का जो महत्व है, जो 3 ग्रंथ बुद्धिज्म में हैं उन्हें त्रिपिटक कहते हैं, तो उसके बारे में आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो कि विनय पिटका क्या था। जैसे कि विनय पिटका काम करता था कि जो कुछ भी कोड ऑफ कंडक्ट इन दी, और वी कैन से दैट कोड ऑफ इथिक्स इन दी बुद्धिज्म,
सबके लिए होता था। तो ये भी उसी टीचिंग में जो प्रिजर्वेशन में आता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टीचिंग, द संघा प्लेड सेंट्रल रोल इन द प्रिजर्विंग द ओरल टीचिंग ऑफ बुद्धा नोन एज धम्मा। ओके, धम्म आप जानते हो, थ्रू मेमोराइजेशन, रिसाइटेशन एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम टीचर टू डिसिप्लिन। ठीक है, एक शिष्य के द्वारा, एक गुरु के द्वारा एक शिष्य को वो सभी टीचिंग ट्रांसमिट किया करते थे। तो कैसे ट्रांसफ़र किया करते थे? मेमोराइजेशन, रिसाइटेशन। ओके, द मॉन्क्स एंड नन्स मेमोराइज्ड एंड रिसाइट द सूत्रा। ठीक है, एंड विनया, जो मोनास्टिक कोड रहता था उसे विनय पिटक में आप देख सकते हैं। ensuring their accurate preservation and transmission across generations। ऐसा कुछ आप एक बॉडी में पॉइंट्स लिख के आप इसको लिख सकते हैं। अभी तो प्रिजर्वेशन के लिए आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, बाद में प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म में आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो द संघा सर्व एज ए मिशनरी फोर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, undertaking extensive missionaries journey to distant lands and regions to disseminate the Dhamma and establish monastic communities. Monks and nuns preached the Dhamma, conducted rituals, and performed religious ceremonies, attracting lay followers and inspiring devotion to the Buddhist teaching. ओके, तो आप प्रोपोगेशन में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़, देखो कि जो मोनास्टरीज होती थी तो वो भी कुछ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। तो आप इसमें मोनास्टरीज एंड मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन सर्व एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग, स्कॉलरशिप्स एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, fostering the study of Buddhist scriptures, philosophy, and meditation. The Sangha provided spiritual guidance, counseling, and support to lay followers, offering solace, comfort, and refuge in times of need. तो आप अगर एजुकेशनल चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के बारे में अगर लिखना चाहते तो आप इससे नालंदा से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो नालंदा एक ग्रेट इंस्टीट्यूशनल फॉर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन रहा है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था उस टाइम। तो बाद में तो उसका डिग्रेडेशन हो गया, कुछ युद्ध हुए और उस वॉर में नालंदा का पूरा नष्ट होना तय था। तो अगर नालंदा इतना बड़ा विश्व का एक प्रसिद्ध सेंटर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, तो ये एक, आप इसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म, उसे भी आप इसे कंपैरिजन करके लिख सकते हैं। सोशल वेलफेयर एंड अल्ट्रुइज्म, ठीक है, द संघा एंगेज इन चैरिटेबल एक्टिविटीज, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ फूड्स, शेल्टर एंड मेडिकल केयर टू द नीडी एंड डिसएडवांटेज्ड। Monks and nuns exemplified the virtues of compassion, generosity, and altruism, embodying the Buddha's teaching of loving kindness, empathy towards all beings. Overall, the Sangha played a vital role in upholding the spiritual, ethical, and social dimensions of Buddhism, serving as a beacon of light and inspiration for countless generations of practitioners and seekers on the path of awakening and liberation. तो आप इसे भी कुछ अच्छा तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन को आज आप प्रैक्टिस कीजिए। कल से फिर एक क्वेश्चन के साथ हम आएंगे एक वीडियो लेके, तो आप उसको भी आप प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।